हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो आपके पास मैथ्स मेला की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, लेट अस डू का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 86 पे है। लास्ट क्लास में हमने ये मेथड्स जाने थे, जो कुछ बच्चों ने अपने अपने मेथड्स दिए थे, जिसमें कुछ के मेथड करेक्ट थे, कुछ के पूरे पूरे इनकरेक्ट थे, और कुछ के कुछ करेक्ट पार्ट था और कुछ इनकरेक्ट पार्ट था। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, identify the problems that have the same answer as the one given at the top of each box. Do not calculate. आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये बॉक्सेस दे रखे हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, तो जो ये टॉप वाला बॉक्स है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 11 इंटू 18, 12 इंटू 17 के बराबर होगा, या फिर 6 इंटू 34 होगा। तो एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाले में देखो तो 6 इंटू 34 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका हाफ हो गया और ये इसका डबल हो गया। अगर आपको याद हो तो हमने हाफ और डबल करना सीखा था, है ना। अब यहाँ पर देखो 26 इंटू 11 है, तो उन्होंने क्या किया, 26 इंटू 10 और 26 इंटू 1 कर दिया। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से किया, तो ये तो सही है, सेम ही आंसर आएगा। एक बार इन्होंने क्या किया, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से कर दिया, 20 इंटू 11 और 6 इंटू 11, बात तो एक ही है ना। आप 26 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो या फिर 11 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो इसमें दोनों पार्ट सही है आपके। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, तो आपके पास है 18 इंटू 4। तो देखो ये इसका हाफ कर दिया और इसका डबल कर दिया, तो ये तो सही है, हाफ और डबल वाला कंसेप्ट यूज किया है। अब ये वाला देख लो, तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, 20 इंटू 4 कर दो और माइनस का 8 कर दो। मतलब इन्होंने 18 की जगह 20 से इंटू कर दिया, तो 2 से ज्यादा इंटू किया ना, तो उन्होंने फिर 2 4 जा 8 माइनस भी तो कर दिया। तो आंसर वही आएगा जो 18 इंटू 4 करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है, तो इसमें भी हमारे दोनों पार्ट सही है। क्लियर। अब अगर आप नेक्स्ट में देखो, यहाँ 3 है ऑप्शन, 55 इंटू 9 है, तो उन्होंने 50 इंटू 9 और 5 इंटू 9 कर दिया, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से किया, तो सही है। या फिर एक इन्होंने किया 54 इंटू 10, मतलब इसका एक कम कर दिया, इसका एक ज्यादा कर दिया, नहीं, तो गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर सीधा सीधा 540 आ रहा है, बट 55 इंटू 9 का आंसर तो 540 नहीं होगा ना, तो ये वाला गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखो, इन्होंने 55 इंटू 10 तो किया, लेकिन एक 55 माइनस भी कर दिया। हाँ, अब सही किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक बढ़ा दिया था तो फिर एक घटा भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट 101 इंटू 42 है, दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन्होंने क्या किया, 100 इंटू 42 कर दिया, इसका एक कम कर दिया और एक एंड 100 कर दिया, और दूसरे में 100 इंटू 42 कर दिया एंड 42 कर दिया। तो देखो इसको आप ये लिख सकते हो ना, तो अगर आप 100 इंटू 42 करते हो तो उसमें आपको 42 प्लस करना पड़ेगा, 100 थोड़ी प्लस करना पड़ेगा। एंड का मतलब यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो गलत है, सेकेंड वाला ठीक है। अगर आप 100 प्लस करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, आपको 42 प्लस करना होगा ना, क्योंकि आपने 100 से इंटू किया 42 को, तो एक 42 और प्लस कर दो। क्लियर। नेक्स्ट है 247 इंटू 8, तो उन्होंने दो तरीके बताए, या तो हम 250 इंटू 8 कर देते हैं और माइनस का 24 कर देंगे, ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका उसने बोला आप 247 को 10 से कर दो और माइनस 247 कर दो। तो यहां पर आपने दो ज्यादा लिया है और माइनस एक ही बार किया है, तो ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। अब इसमें देखो, उसने बोला हम 250 इंटू 8 कर देते हैं और माइनस का 24 कर देंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर तीन ज्यादा लिया है, 247 की जगह 250 लिया है, तीन ज्यादा लिया है, तो 3 8 जा 24 माइनस करोगे तो सेट हो जाएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। तो आप 247 इंटू 8 करो या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, बात सेम ही है। क्लियर। नेक्स्ट है 1001 इंटू 5 है, तो आप इसे कैसे करोगे, 1000 इंटू 5 प्लस 5 कर दो, ये तो सही है, क्योंकि आप इसके एक्सपेंडेड फॉर्म यही तो लिखोगे। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 5 कर दो, या फिर आप 1000 इंटू 6 कर दोगे। नहीं, अगर आप 1000 इंटू 6 करते हो तो 6000 आ जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। पर 1001 इंटू 5 6000 थोड़ी होता है, तो इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है,
1999 इंटू 2 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? या तो आप 2000 इंटू 2 -4 कर दो, या फिर आप 2000 इंटू 2 -2 कर दो। तो आप कौन से वाला करोगे? देखो, आपने इसमें एक बढ़ाया है, तो एक ही तो घटाओगे, एक बार 2, दो बार थोड़ी 2 घटाओगे। तो इसका मतलब ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैसे करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड इजी वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहे जो आसान तरीका आप इसके अंदर लगा सकते हो वो लगाना। मतलब जितने भी तरीके अभी तक आपने सीखे हैं उसमें जो भी आसान लगे वो आप लगा सकते हो। तो ए पार्ट है हमारे पास 16 इंटू 25। तो इसका आसान तरीका ऐसे है ना, आप इसको हाफ कर दो और इसको डबल कर दो। अब आप इंटू कर सकते हो, 5 8 जा 40 होता है, आपको पता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 400। ठीक है, मैंने इसको हाफ किया है देखो, और इसको मैंने डबल किया है, ये याद रखना। बी पार्ट है मेरे पास 12 इंटू 125। वैसे तो ये भी हाफ और डबल से हो जाएगा इजीली, क्योंकि अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो 6 आएगा मेरे पास, और इसका डबल करती हूँ तो मेरे पास 250 आएगा। और हम इन दोनों को अगर इंटू करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1500 आ जाएगा। क्लियर? सी पार्ट है, हाफ और डबल वाला ना इजी मेथड है करने का, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में कोशिश क्या करो उसको ही लगाओ। 24 इंटू 250 है। अगेन मैंने 24 का हाफ किया है, 12 हो गया। 250 को मैंने डबल कर दिया, 500 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 6000, मेरा आंसर आ गया। क्लियर? डी पार्ट है 36 इंटू में 25। एक्सपेंडेड फॉर्म से कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब 36 को 20 से इंटू करोगे और 36 को ही 5 से इंटू करोगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और एक 7, 7 20 आ गया यहाँ पर। 6 5 जा 30, 6 3 5 जा 15 और 3 18 हो गया। बस अब इन दोनों को प्लस कर दो, 900 आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट ई पार्ट है 28 इंटू 75। अब इसमें कैसे करोगे? ऐसा करते हैं 28 को 30 लिख लेते हैं, 30 इंटू 75। दो ज्यादा किया है ना, तो 75 माइनस कर दूंगी दो बार, मतलब 150 माइनस कर देती हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया 2250 माइनस का 150, तो 2100 मेरा आंसर आ गया। ये समझ में आया? मैंने 30 लिया था तो दो ज्यादा था, तो 2 इंटू 75 किया और माइनस कर दिया। तो सारे मेथड बता दूंगी ताकि आप कोई सा भी मेथड एग्जाम में लगा सको। ठीक है ना। 300 इंटू में 15 है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई मेथड नहीं भी लगाओगे क्योंकि 315 या 45 होता है और आगे की 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी पार्ट 50 इंटू में 78। ये आसान है, इसे आप क्या कर सकते हो, डबल और हाफ करके 50 का डबल कर दो, 100 हो जाएगा, और 78 का आप हाफ कर दो तो 39 हो जाएगा। बस दोनों को इंटू कर दो, 3900 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एच पार्ट है 199 इंटू में 63। तो अगेन मैंने इसे 200 इंटू में 63 कर दिया और माइनस एक बार 63 माइनस कर दिया क्योंकि मैंने एक नंबर ज्यादा लिया था। ठीक है, तो 12537 आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब लास्ट आई पार्ट है 128 इंटू 35।
तो देखो डबल और हाफ करोगे तो नहीं हो पाएगा ये वाला, है ना। तो हम ऐसा करते हैं 130 इंटू 35 कर लेते हैं, दो ज्यादा किया है तो 35 इंटू 2 70 होता है, तो 70 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 4480। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारे पास, उसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट 5 अदर एग्जाम्पल फॉर विच यू कैन फाइंड इजी वे ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट। आपको ऐसे कोई से भी 5 एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सको। तो अपनी तरफ से आप कोई से भी 5 एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ वही आपको लिख रहा है, आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वन लिया, मैंने 201 इंटू में 19 ले लिया, इसको मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। 200 इंटू में 19 कर दूंगी और एक 19 और प्लस कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें एक कम लिया था, 201 था, मैंने 200 लिया था, तो ये वाला मेरा 3800 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 19 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ गया। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम सेकंड देखें तो मैंने एक 25 इंटू 78 ले लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको यहाँ पर डबल कर सकती हूँ और इसको मैं हाफ कर सकती हूँ। जब इसको डबल करूंगी तो 50 आ जाएगा और इसको हाफ करूंगी तो 39 आ जाएगा। तो 39 को सिर्फ 5 से ही तो इंटू करना है, बाकी की 0 तो ऐसे ही लगा देनी है। क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखो तो 999 इंटू में 4 भी ले सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस का 1 लिख सकते हैं, इंटू में 4 ऐसी है। अब 4 को 1000 से इंटू किया तो 4000 माइनस 4 इंटू 1 4, आंसर आ जाएगा 3996। क्लियर। उसके अलावा और क्या ले सकते हो आप, 50 इंटू में 12 ले सकते हैं, इसको मैं डबल कर सकती हूँ तो मेरा आंसर 100 आ जाएगा, और इसको मैं हाफ कर सकती हूँ 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 मेरा आंसर आ गया। ऐसी एक और ले लेते हैं, तो 28 इंटू में 18 ले लिया मैंने, इसको मैं कर सकती हूँ 30 इंटू में 18, और दो फालतू किया, 28 से 30 पे आ गई हूँ, तो 18 इंटू 2 मतलब 36 माइनस कर दूंगी। समझ में आया 36 कहां से माइनस किया, 18 इंटू में 2 करके, तो यहां पर आ गया 540 माइनस यहां पर आ गया 36, आंसर आ गया 504। क्लियर। तो आप ऐसे कोई से भी 5 एग्जांपल्स ले सकते हो जिसमें आप इजीली उनका प्रोडक्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहां पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 17 इंटू 23 जो है वो 391 है, आपको बाकी के जो ये दे रखे हैं इनका आंसर आपको फिल करना है। अब ये कैसे फिल करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है 17 इंटू 24, तो एक ज्यादा हो गया ना 23 से, तो आप क्या करोगे, एक 17 इसमें ऐड कर दो 391 में, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 408। क्लियर। अब अगला 17 इंटू 22 है, तो 23 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अब एक 17 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 374 आपका आंसर आ गया। मतलब 391 में से 17 यहाँ माइनस कर दिए, और यहां पर हमने क्या किया, 391 में 17 को प्लस कर दिया। ठीक है। अब है 16 इंटू 23, अब 17 की जगह पर यहां पर 16 है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब आप क्या करोगे, 391 में से क्या करो, 23 को माइनस कर दो, तो यहां पर 8 में से 2 गया 6, तो 368 आपका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना उसी पे बेस्ड आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पर 8 इंटू 9 72 दे रखा है, अब इसके बेस्ड पे है, तो 18 इंटू में 99 है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 हो गया है, तो इसमें 8 का 18 बन गया ना, 10 ऐड हो गया, तो 9 इंटू 10 90 और प्लस कर दो 72 में, तो 162 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 28 हो गया, तो 20 इंटू में 9 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और उसमें 72 और जोड़ना है,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 252। ठीक है, उसी तरीके से 108 इंटू 9, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 972। अब 18 इंटू 23 है, ये 17 वाले रूल से ही हो जाएगा। 17 का एक ज्यादा हो गया, 22 का एक ज्यादा हो गया, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, ये वाला भी लगा सकते हो। 17 इंटू 23 था, तो 391 में क्या करोगे, 23 और ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 414। देखो, अगर ये वाला नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला नंबर ऐड होगा, ये वाला नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। अब अगर ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, 17 सेम है, तो 17 ऐड या लेस होगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन। बाकी आपको ये इससे चार्ट से भी बता रखा है कि आप चार्ट से भी कर सकते हो। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, लेट अस थिंक में आपको एक नई चीज दे रखी है। फाइंड द पॉसिबल वे values of the colored boxes in each of the following problem. The same color indicate the same number in the problem. Some problem can have more than one solution. आपको क्या करना है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई 3 लिखा है, इन दो बॉक्सेस को फिल करना है। जो सेम कलर के बॉक्सेस है वो सेम नंबर इंडिकेट कर रहे हैं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेम नंबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है वो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर के बॉक्स दोनों है। तो मैं यहाँ पर 11 लिख सकती हूँ, तो 33 आ जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, वैसे तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसके एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 222 भी लिख सकते हो, तब भी आंसर आपका 666 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैं 3 बार 3 3 3 लिख सकती हूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो जो सेम कलर के बॉक्स है वो सेम नंबर ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इससे एक से ज्यादा आंसर आप निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, आप निकाल सकते हो। जैसे हमने बी वाले के 2 आंसर निकाल लिए, ऐसे हम ए वाले के भी निकाल सकते थे, और भी आंसर निकल सकता है। 33 इंटू में 3 भी कर सकते थे इसको हम। ठीक है ना। आगे भी और भी पार्ट्स आपको दे रखे हैं। देखो यहाँ डिफरेंट बॉक्स है, एक पर्पल है और एक ब्लू है, और बीच में यहाँ ग्रीन है, तो इसमें आप डिफरेंट नंबर्स का यूज करोगे। तो यहाँ 0 चाहिए, 5 से ऐसे किसको मल्टीप्लाई करूँ कि भाई 0 आ जाए मेरा, तो मैंने 0 ही लिख दिया। 0 5 से 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 और ये, तो मैं यहाँ 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 5 जा 15 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती तो 5 2 जा 10 हो जाता, बट 0 ऑलरेडी यहाँ पर है ब्लू वाले में, और यहाँ ग्रीन कलर का है, तो वो सेम नंबर इंडिकेट करेंगे ना फिर, पर कलर अलग है, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। ठीक है। अगेन यहाँ 0 है, तो मैंने यहाँ तो 0 ही पुट कर दिया। अब इन दो बॉक्सेस में सेम नंबर लिखने की, नीचे भी मेरे सेम नंबर है, तो मैंने दोनों में 1 पुट कर दिया, ताकि दोनों में 5 आ जाए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब अगर आप नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखो, F वाला, इसमें 3 पर्पल कलर के बॉक्सेस है, एक ब्लू है और 3 ग्रीन है। मतलब तीनों पर्पल में आपको सेम नंबर रखना है, तीनों ग्रीन में आपका सेम आना चाहिए। ब्लू वाला अलग 0 चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 5 2 जा 10 हो गया, 1 कैरी हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब देखो 5 3 जा 15 प्लस 1 16 हो गया, 1 कैरी। फिर मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी। 5 यहाँ भी 3 लिख दिया, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। सेम सेम आ रहे ना। ग्रीन में भी 6 है और ब्लू में 3 है, पर्पल वाले में 3 है और ब्लू में 2 है। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, सब में अलग अलग है, 2 रेड है, 1 ग्रीन है, 2 ब्राउन है और 2 पर्पल है। तो जो सेम कलर के बॉक्सेस है उसमें सेम नंबर ही आना चाहिए। तो अगर हम इसमें पुट करें तो यहाँ पर 2 पुट करके देखें, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया। 9 0 जा 0, 1 ऐसे ही नीचे आ गया। अब पर्पल वाले में 1 ही आना चाहिए, और यहाँ आपको 2 ही पुट करना है। 2 9 जा 18 आ रहा है ना सेम, क्योंकि रेड वाले में 2 के अलावा कुछ और पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने पहले वाले रेड में 2 पुट किया था। ठीक है। नाउ यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिखा है, आपको बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं, तो वो नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यही आए। तो 9 चाहिए, तो 7 7 जा ले सकते हैं, दोनों सेम नंबर है, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 4 मैंने कैरी कर लिया। अब 7 की टेबल में यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, तभी तो होगा। ठीक है। और यहाँ पर मुझे 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 8 जा 56, 56 में 3 प्लस करूंगी तभी 59 आएगा। क्लियर? नाउ आई पार्ट इज अगेन 2000 आंसर लिखा हुआ है,
ये तो आसान है, आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। 5 0 जा 0 हो गया, देन 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 हो गया। क्योंकि इन दोनों में अच्छा आपको सेम नहीं देना ना, ग्रीन वालों में सेम देना है। नहीं, ये नहीं कर सकते फिर हम। ग्रीन वाले नंबर में हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 5 रख रही हूँ और यहाँ पर 0 रख रही हूँ, तो मुझे यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हटाते हैं, कोई और नंबर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि हम दो नंबर यहाँ पर एक जैसे लिखें और मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाए। तो इसका मतलब ये बॉक्स जो है वो डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका प्रिंट गलत हो गया हो। तो आप यहाँ पर इसको 400 से ले सकते हो, 400 इंटू 5, या फिर आप इसको 250 इंटू 8 भी ले सकते हो। आंसर तब भी आपका 2000 ही आएगा, लेकिन ये दोनों बॉक्सेस मैच नहीं होंगे। तो एक बार आप अपनी टीचर से इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट एंड मैच देम टू द गिवन ऑन द राइट। आपको इनका प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है और उसके बाद जो साइड में आपको आंसर्स दे रखे हैं उससे आपको क्या करना है, मैच करना है। तो कैसे आप एस्टिमेट करोगे? देखो 25 इंटू में 30 है, तो आप इसको 31 है, तो 25 इंटू 30 करके निकाल सकते हो इजीली। तो आपका आंसर आ जाएगा 750, ठीक है ना। उसी तरीके से वो 132 इंटू 19 है, तो आप इसको 130 इंटू में 20 करके भी निकाल सकते हो। तो 2600 कुछ आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। जो आपको ये वाले आंसर्स दिए ना, ये एस्टिमेट के ही दिए हैं, एग्जैक्ट नहीं दे रखे। सेम ऐसे आप इसमें 100 इंटू 11 कर सकते हो, या फिर 100 इंटू 10 कर सकते हो, ना। तो 100 इंटू 10 ले लो, तो 1000 एस्टिमेट में इसका आंसर आ गया। देन 248 को आप 250 लिख सकते हो, और 49 को आप 50 लिख सकते हो, ना। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 12500। अब आप 12 को क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, और 25 को 30 लिख सकते हो। तो आपका आंसर आ गया 300। तो आपको यहाँ बताना था कि आपने किस तरीके से एस्टिमेट किया है। तो आप यहाँ पर ये शो करोगे कि आपने इस अकॉर्डिंग इन्हें एस्टिमेट करके निकाला है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज किंग्स रिवॉर्ड। ये क्या टॉपिक है? एक नया टॉपिक है, देखते हैं। One day a king decided to reward 3 of his most talented ministers. The king called them to his court and said, "You all have served my empire with a great dedication. As a reward, I give you 3 choices of gold." एक दिन किंग ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, जो उसके मिनिस्टर्स थे, जो उसके अंडर काम करते थे, तो 3 बहुत टैलेंटेड थे। तो उसने सोचा उन्हें मेरे को कुछ रिवॉर्ड, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो उसने उन्हें बुलाया अपने कोर्ट में और उन्हें बोला कि आपने मेरे एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत ईमानदारी और लगन से काम किया है, तो मैं आप लोगों को रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और उसमें उसने क्या बोला, आई गिव यू 3 चॉइसेस ऑफ गोल्ड। यहाँ पर चॉइसेस दे रखी है, चूज वाइजली, ठीक से आपको चूज करना है। 3 चॉइस उसने ये दी है। चलो देखते हैं चॉइस 1 क्या है। टेक 5 गोल्ड कॉइन एंड डबल द नंबर ऑफ कॉइन एवरी डे फॉर 7 डेज। या तो आप क्या करो, 5 गोल्ड कॉइन ले लो और 7 दिन तक उसे डबल करते रहो। सेकेंड है, टेक 3 गोल्ड कॉइन एंड ट्रिपल द नंबर ऑफ कॉइन एवरी डे फॉर 7 डेज। 3 गोल्ड कॉइन लो और डबल करते रहो, ट्रिपल करते रहो 7 दिन तक। थर्ड है, टेक 1 गोल्ड कॉइन एंड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कॉइन्स बाय 5 एवरी डे। एक गोल्ड कॉइन लो और हर दिन उसे 5 से मल्टीप्लाई करते रहो 7 दिनों तक। अब 3 मिनिस्टर थे, मिनिस्टर 1 ने क्या चूज किया, आई विल टेक 5 गोल्ड कॉइन एंड डबल द नंबर ऑफ कॉइन्स एवरी डे। उसने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया। मिनिस्टर 2 ने सेकंड वाला ऑप्शन लिया और मिनिस्टर 3 ने थर्ड वाली चॉइस ली। ठीक है, तीनों ने बता दिया अपना अपना। द किंग गेव 5 कॉइन टू मिनिस्टर 1, 3 कॉइन टू मिनिस्टर 2 एंड 1 कॉइन टू मिनिस्टर 3। तो फिर किंग ने उस हिसाब से दे दिए। 5 कॉइन दिए मिनिस्टर 1 को, 3 कॉइन दिए मिनिस्टर 2 को और 1 कॉइन दिया मिनिस्टर 3 को। विच ऑफ द रिवॉर्ड वुड यू हैव चूजन? अगर इनकी जगह आप होते तो कौन सा रिवॉर्ड चूज करते? आफ्टर अ वीक द 3 मिनिस्टर वर सरप्राइज्ड एट द फाइनल अमाउंट ऑफ द गोल्ड कॉइन। अब एक हफ्ता हो गया, क्योंकि तीनों को एक एक हफ्ते के हिसाब से ही दिए गए थे। अब तीनों ये देखते हैं कि गोल्ड कॉइन की कितनी वैल्यू हो गई है एक हफ्ते के बाद, और सरप्राइज हो जाते हैं। गेस हु रिसीव द मोस्ट गोल्ड कॉइन? किसको ज्यादा मिले होंगे, 1 को, 2 को या 3 को? कैलकुलेट हाउ मच गोल्ड कॉइन ईच मिनिस्टर रिसीव्ड। साथ साथ ये भी बताओ कि हर एक मिनिस्टर को कितने गोल्ड कॉइन मिले।
ठीक है, कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात हम मिनिस्टर 1 की बात करते हैं। उसने 5 गोल्ड कॉइन लिए थे और बोला गया था कि आप हर दिन इनको क्या कर सकते हो, डबल कर सकते हो। तो उसने अपने डे 1 पे 5 कॉइन्स लिए थे, तो डे 2 पे जब उसने इसे डबल किया होगा तो उसके पास 10 हो गए होंगे। 5 इंटू 2 10 हो गए होंगे। डे 3 पे आपके पास कितने हो गए होंगे, 10 इंटू में 2 कर दिए होंगे उसने, 20 हो गए होंगे। फिर 20 इंटू में 2 किया होगा 4th पे, 40 हो गए होंगे। 7 दिनों तक रहा ना उसके पास। डे 4 हो गया, डे 5, डे 6, डे 7। तो 40 इंटू में 2 किया होगा 80 कॉइन्स हो गए। फिर अगले दिन उसने 80 इंटू में 2 किया 160 कॉइन्स हो गए। फिर उसने 160 में इंटू में 2 किया, टोटल उसके पास 320 कॉइन्स थे फर्स्ट मिनिस्टर पे। आप सेकंड का देखते हैं चलो। इसके पास डे 1 पे 3 कॉइन्स थे और इसके जो कॉइन्स थे वो ट्रिपल हो रहे थे, डबल की जगह, है ना। तो डे 1 पे इस पे 3 कॉइन थे, तो डे 2 पे कितने हो जाएंगे, 3 इंटू में 3 करोगे अब आप, तो 9 हो जाएंगे। पहले डेज यहाँ लिख लेते हैं। तो डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। अब 9 इंटू में 3 हो जाएगा, 27 हो गया। 27 इंटू में 3 किया तो आपके पास 3 7 जा 21, 2 कैरी, तो 81 हो गया। अब 81 इंटू में 3 करोगे क्योंकि हर दिन वो ट्रिपल हो रहे थे, तो 243 आ गया। देन 243 इंटू में 3 करोगे अब आप, तो 3 3 जो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 729 आ जाएगा। देन 729 इंटू में 3 करोगे तो आपका आंसर, उसके पास कितने कॉइन्स हो गए, 2187 कॉइन्स हो गए। तो मिनिस्टर 2 के पास तो 1 से ज्यादा है, ज्यादा है ना। चलो अभी मिनिस्टर 3 के भी देख लेते हैं। तो इसका भी पहले डे 1 डे 2 लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। तो इसके पास पहले दिन में कितने कॉइन थे, इसको बोला गया था कि आपको 1 कॉइन मिलेगा और आप उसे क्या करोगे, हर दिन 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके पास 1 ही था। अब इसको इसने 5 से इंटू किया तो 5 आ गया। फिर 5 को 5 से इंटू किया तो 25 आ गया। फिर क्या करेगा, 25 को 5 से इंटू करेगा तो 125 आ जाएगा इसके पास। फिर 125 को वो 5 से इंटू करेगा तो 625 आ जाएगा। फिर 625 को 5 से इंटू करेगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 625 इंटू में 5 करोगे तो 3125 आ गए। अब 3125 को फिर से 5 से इंटू करना है, तो उसके पास लास्ट में कितने कॉइन्स है, इतने हैं, 15,625। तो बताओ किसके पास ज्यादा है, तो मिनिस्टर 3 के पास ही तो कॉइन सबसे ज्यादा है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट हाउ मच कॉइन, ये तो पता चल गया। हु रिसीव द मोस्ट गोल्ड कॉइन, तो मिनिस्टर 3 रिसीव्ड द मोस्ट गोल्ड कॉइन। देखने में ऐसा लग रहा था इसे सबसे कम मिलेंगे क्योंकि इसे एक ही कॉइन मिला था शुरू में, लेकिन वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, डबल ट्रिपल नहीं हो रहा था, 5 गुना हो रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है मिनिस्टर 3 के ही ज्यादा होने थे। ठीक है, कंप्लीट। अब एक ही टॉपिक रह गया, मल्टीप्लीकेशन पैटर्न, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।